खिलाफ कार्रवाई करता रहेगा। दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि अमेरिका जो यहाँ तबाही फैलाने की बातें कर रहा है, वो खुद इजराइल को गजा में निहत्थे फलस्तीनियों के कत्लेआम के लिए अब तक $3 अरब से जायद के हथियार दे चुका है। सीधी सीधी अमेरिका ने धमकी दे दी है पाकिस्तान को कि अगर बेटा तुमने कोई भी डीलिंग करी ईरान से तो तुम्हारे ऊपर लगेंगे तगड़े वाले सैंक्शंस। अमेरिका दुनिया भर में मिलिट्री टेक्नोलॉजी फराहम करने वाली सबसे बड़ी और ज्यादा कंपनीज के साथ अव्वल नंबर पर है, और यही बात आज दफ्तर खारजा से जारी बयान में भी कही गई है कि पाकिस्तान के मीडिया में ये बात भी सर्कल होती नजर आ रही है कि जैसे ईरान के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हैं, इसी तरीके से ईरान का साथ देने पर पाकिस्तान पर भी सैंक्शंस लग सकती हैं। अच्छा, इनको पैसे भी इंडियन से चाहिए, धमकी भी इंडियन से चाहिए। यहाँ पे अजय बांगा से पैसे मांग रहे हैं, यहाँ पे वो लेडी है क्या नाम है गोपीनाथ, उससे पैसे मांग रहे हैं IMF में किसी वर्ल्ड बैंक पर, और यहाँ पे वेदांत पटेल है, ये वेदांत पटेल से धमकी भी खा रहे हैं। देखो यह लगा सकता है क्योंकि अगर ईरान के साथ काम किया गया तो पाकिस्तान के लिए जो है वो मुश्किलें मजीद हो सकती हैं। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि क्या अगर ईरान के ऊपर सैंक्शंस लग सकती हैं तो ईरान का साथ देने पर अमेरिका हम पर सैंक्शंस लगाएगा। और उनको जो है ना पाकिस्तान का टेंशन भी आ गया है कि यहाँ तो 25 से ज्यादा मारे गए हैं, हमारे यहाँ तो 3-4-5 सिविलियन हर रोज मारे जा रहे हैं। वो बैठ के बात जरूर कर रहे होंगे, लेकिन बहरहाल ये चीज तो पहले ही सोच लेनी चाहिए थी जिस वक्त ईरान के साथ काम करना शुरू किया था। कई 3-4-5 सिविलियन हर रोज मारे जा रहे हैं। कोई बलूचिस्तान में मारा जा रहा है, कोई अप नॉर्थ मारा जा रहा है, जिसके अंदर TTP और बाकी टेररिस्ट ग्रुप जो अफगानिस्तान में बेस्ड हैं वो गया, लेकिन हिंदुस्तानियों से पीछा नहीं छूटा तुम्हारा है। हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, US स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान ईरान से अपने व्यापारिक संबंधों को बढ़ाएगा तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बड़ा जो है एक सैंक्शन लगाया जाएगा, जैसे पिछले दिनों पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका ने लगाया था। अब जो है ये स्टेटमेंट तब आया है जब ईरान के राष्ट्रपति जो है पाकिस्तान के दौरे पे आए हुए हैं और शायद कुछ डील भी साइन हो रही है। आपको पता ही है कि ईरान और जो पाकिस्तान है वो एक रेडिकल इस्लामिक कंट्री है। आपको मालूम है कि ये लोग इसी तरीके की कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि इसके सारे डेटाज जो हैं US के पास भी हैं। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा था कि किस तरीके से इजराइल पे उन्होंने अटैक किया। हालांकि सारा कुछ जो भी गज़ा और जो भी फ़िलिस्तीन में हो रहा है वो सब कुछ जो पीछे से काम कर रहा है हमास को आगे बढ़ाने का, वो ईरान ही कर रहा है। तो इसी से प्रेरित होकर शायद जो है US स्टेट डिपार्टमेंट के जो स्पोक पर्सन है, उनका नाम है वेदांत पटेल, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया और उसमें बताया है कि किसी तरीके की भी अगर एक्टिविटीज़ को या किसी भी तरीके की डील को अगर पाकिस्तान ईरान के साथ आगे बढ़ाता है तो अमेरिका उस पर बहुत ही बड़ा सैंक्शन लगाएगा। तो आपको पता है कि ईरान पे ऑलरेडी अमेरिका ने लगा दिया है और अब जो है पाकिस्तान की बारी है। और पाकिस्तान में पूरा खलबली मची हुई है इस न्यूज़ को लेकर, सामने बड़ी डिस्कस हो रही है। लेकिन जैसे ईरान पे पाबंदियां अमेरिका ने लगाई थी कि भाई आप जो है वो दुनिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकते या कोई दुनिया का कंट्री उनके साथ इस तरीके से नहीं कर सकता, अब पाकिस्तान और ईरान के अगर तल्लुकात बेहतर होते हैं और फिर उसके बाद क्या पाकिस्तान ऑयल ले सकेगा ईरान से, एक चीज। दूसरे नंबर पे क्या इसराइल के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान मिलके कुछ कर सकेगा, और तीसरे नंबर पे अगर कुछ करता है तो क्या अमेरिका सैंक्शंस नहीं लगा देगा? लगाने को तो लगाएगा, ठीक है, लेकिन हमें मुसलमान का साथ देना चाहिए। अच्छा। ईरान का साथ देना चाहिए, वो हमारा बिरादर मुल्क है, हमारे को वो यहूद और निसारा से बचना चाहिए। ठीक है, आलमी सतह पे तरीके से बात बनाए तो हम हाजिर हैं, नहीं तो हमें इस्लाम का साथ देना चाहिए। ठीक है, ताकि यहूदियों का हमें साथ नहीं देना चाहिए। नहीं, साथ देने की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, इंसानियत का साथ देना चाहिए। लेकिन आपने बोला ईरान ब्रादर कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, तो इसी ईरान ने हमारे पे $18 बिलियन का फाइन किया। उसकी वजह ये कि भाई हम ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट है वो नहीं, उसके ऊपर वर्क नहीं थे कर पा रहे, कंप्लीट नहीं थे कर पा रहे, जिसकी वजह से फाइन किया। और वो भी हम अमेरिका की जाहिर बात है डर की वजह से, वो भी अमेरिका की पहले तो या तो मुआहिदा ना करते, अगर मुआहिदा किया है तो फिर उसमें पूरा करें भाई। ठीक है, पूरा करें, उसमें जो पीछे हटेगा वो गलत है। ठीक हो गया। अब अगर अमेरिका की डर की वजह से पाबंदी हटा रहे हैं, यानी कि उसके पीछे हटेंगे इस मुआहिदे से, तो पाकिस्तान गलत है।
आपको लगता है कि जैसे ईरान पे पाबंदियां हैं ऐसे ही अमेरिका पाकिस्तान पे भी लगा सकता है अगर हम ईरान का साथ देंगे या ईरान के साथ खड़े होंगे, कि नहीं पाकिस्तान में इतना दम है कि अमेरिका को बोले कि मैं अपनी मर्जी करूंगा? जी, अगर हिम्मत पकड़ेगा तो इंशाल्लाह आगे कामयाब होगा, अल्लाह इसका साथ देगा। और अगर उससे डर गया तो अल्लाह ताला भी देखेगा और ईरान के साथ हम झूठे भी पड़ जाएंगे, सच यानी कि उससे हम गलत हो जाएंगे हम। लेकिन उसमें एक चीज है ना, हम यहाँ पे फंसे हुए हैं कि हमने तो IMF के पैसे बहुत से देने हैं, हम यहाँ पे फंसे हुए हैं कि हमारी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम वाहिदा कर चुके हैं कि भाई ये चीजें हम उनकी मर्जी के बगैर नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला साथ देगा, ऐसी बात नहीं है। हम बस फैसला कर दें, हम फैसला कर दें। हमारी 25 करोड़ अवाम है, अल्लाह खैर करेगा, हिम्मत करेगी, मुकाबला करेंगे, मेहनत करेंगे, कोई ऐसी मसला नहीं है। हमें ये स्टैंड लेना चाहिए, ईरान का साथ देना चाहिए। आज मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सीधी सीधी अमेरिका ने धमकी दे दी है पाकिस्तान को कि अगर बेटा तुमने कोई भी डीलिंग करी ईरान से तो तुम्हारे ऊपर लगेंगे तगड़े वाले सैंक्शंस। देखिए, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल डेप्यूटी स्पोक्सपर्सन वेदांत पटेल, अच्छा इनको पैसे भी इंडियन से चाहिए, धमकी भी इंडियन से चाहिए। यहाँ पे अजय बांगा से पैसे मांग रहे हैं, यहाँ पे वो लेडी है क्या नाम है गोपीनाथ, उससे पैसे मांग रहे हैं IMF में किसी वर्ल्ड बैंक पर, और यहाँ पे वेदांत पटेल है, ये वेदांत पटेल से धमकी भी खा रहे हैं। देखो, वेरी गुड, शाबाश पाकिस्तानियों, तुमने पार्टीशन के बाद तुम्हें देश मिल गया, लेकिन हिंदुस्तानियों से पीछा नहीं छूटा तुम्हारा है। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू टू डिसरप्ट एंड टेक एक्शन अगेंस्ट प्रोलिफरेशन नेटवर्क्स कंसर्निंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज वेयरएवर दे मे अकर। वी एडवाइज एनीवन कंसिडरिंग बिजनेस डील्स विद ईरान टू बी अवेयर ऑफ द पोटेंशियल रिस्क ऑफ सैंक्शंस। ठीक है जी, ये उन्होंने बोल दिया है। अब दोस्तों, इसमें कई सारी और चीजें हैं और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के और स्पोक्स पर्सन ने भी कई सारी बातें करी हैं। मैथ्यू मिलर एक उनके स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी ऐसी कुछ बात करी है पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छा, पाकिस्तानी बड़े परेशान है इससे और पाकिस्तानियों में गुस्सा है, जाहिर सी बात है किसी में भी होगा। पाकिस्तानी जो टेलीविजन है वो सिर्फ एक बात पे फोकस कर रहा है दोस्तों, कि भारत को तो सब कुछ मिलता है, हमें नहीं मिलता। भारत को तो कोई कुछ मना नहीं करता, भारत रूस से तेल खरीदे, भारत S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदे, भारत ईरान से तेल खरीदे, भारत ईरान में चाबहार में $3 अरब 2 अरब डॉलर लगाए, भारत तालिबान से रिश्ते अपने बनाए, तालिबान को बोले कि तुम चाबहार में $35 मिलियन इन्वेस्ट करो। भारत को दुनिया कुछ नहीं कहती, अमेरिका कुछ नहीं कहता, हर कानून सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। दोस्तों, ये जो जबान है ना, टिपिकल लूजर्स जो होते हैं ना, हारे हुए खिलाड़ी जो अपनी हार मानने को तैयार नहीं है लेकिन हार चुके हैं, चित पड़े हैं जमीन पे, ठीक है, उनको पटक दिया गया जमीन पे, चित पड़े हैं लेकिन अपनी हार वो नहीं मानने को तैयार है। पाकिस्तान टिपिकली एक ऐसा ही देश है। अब मैं आपको एनालाइज करके बताता हूं क्यों। देखिए, ये कह रहे हैं ईरान के साथ धंधा करेंगे, साफ यूएस ने मना कर दिया कि बेटा तुम्हें रगड़ दिया जाएगा, और ये बात पाकिस्तान के हुक्मरान है वो बेहतर समझते हैं। देखिए, टीवी स्टूडियो में बैठ के जज्बाती होना कि हम कलमा पढ़ के मुल्क बना था और हम बड़ी जज्बे वाली, ये सब फ्रॉड बातें हैं यार, ये सब 420 वाली बातें हैं, झूठी बातें हैं, इनकी जीरो वैल्यू है। वैल्यू किस चीज की है? वैल्यू इस चीज की है कि आपके पास डॉलर कितना है, साफ सीधी